जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो रेनू आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप लोग सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो साथ संगत जी प्लीज़ बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा, ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी जब हम सत्संग शुरू करते हैं तो यकीन मानिए उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। उस समय कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी महाराज की हम संगतों पे होती है ये सिर्फ गुरु जी जानते हैं। सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख, अनेकों दर्द, अनेकों रोगों को गुरु जी हमारे दूर करते हैं। घर बैठे वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, ये गुरु जी की असीम कृपा से ही हो पा रहा है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम रेनू है और ये शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और अपने मंत्र जाप से ही अपने सत्संग को शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी गुरु परमपिता परमेश्वर ने मुझ पे असीम कृपा रही और बहुत बड़े परेशानियों से मुझे बाहर निकाला, बहुत बड़े दुखों से उन्होंने मुझे बाहर निकाला। तो जिसके लिए मैं गुरु जी का बेहद शुक्राना करती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ संगत जी अभी 2023 में शुरू हुई है। संगत जी मैं एक कंपनी के साथ जुड़ गई थी और ये कंपनी मुझे ऑनलाइन मिली थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। संगत जी हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में सबको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि संगत जी किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से आपके काम रुक ही जाते हैं पैसों की वजह से। तो ऐसा मेरे साथ था संगत जी। मेरे बहुत सारे ऐसे काम थे जो पैसों के कारण रुके हुए थे। संगत जी जैसे कि मैं घर बना रही थी तो वो पैसों की वजह से नहीं हो पा रहा था। थोड़ा बहुत किसी का देना लेना था वो भी नहीं हो पा रहा था। और संगत जी बेटी को कोर्स करवाना था वो भी नहीं हो पा रहा था। तो पैसों की वजह से बहुत सारे ऐसे काम थे जो मेरे रुके हुए थे। तब संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी और संगत जी कोरोना के बाद 2022 में ही मुझे एक ऑनलाइन मैसेज आया और उसमें लिखा था कि आप इतने पैसे निवेश करोगे तो इतना प्रॉफिट आपको होगा, इतने निवेश करोगे तो इतना प्रॉफिट होगा। तो संगत जी मैंने यही सोचा कि चलो एक बार इनसे फ़ोन पे बात की जाए। तो उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी था और उनकी आईडी वगैरह भी थी। तो उसमें संगत जी बहुत लोग जुड़े भी हुए थे, उनका एक ग्रुप सा बना हुआ था। तो मैंने उनको कॉल किया तो उनमें एक मैडम ने फ़ोन उठाया। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा क्या करना होगा इन सब चीज़ों के लिए। तो उन्होंने संगत जी मुझे बताया कि आप अगर 1000 रुपये इसमें निवेश करते हो तो आपको 500 रुपये का प्रॉफ़िट होगा 3 दिन बाद और पेमेंट आपको रोज़ आपके अकाउंट में मिल जाएगी। तो ये चीज़ उन्होंने संगत जी मुझे बोली। तो मैंने कहा मतलब ये प्रॉफ़िट किस तरीके से होता है? तो उन्होंने बताया कि जो आपके पैसे होते हैं ना वो हम बैंक से डील करते हैं और जो भी उसका इंटरेस्ट लग के आता है ना वो बढ़ के आप लोगों को मिलता है। तो संगत जी मेरे को लगा ठीक है। तो मेरे माइंड में आया कि चलो पहले मैं 1000 रुपये करती हूँ। तो संगत जी मैंने 1000 रुपये उसमें कर दिए। तो संगत जी 3 दिन बाद मुझे 1500 रुपये मिल गए बढ़ के। फिर संगत जी मेरे मन में फिर आया कि मैं 1000 रुपये करती हूँ। तो मैंने फिर 1000 रुपये किए, फिर मुझे 1500 रुपये बढ़ गए।
तो मैंने उनको बोला कि मैं इसमें निवेश ज़्यादा करूँ तो कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि अगर आप ज़्यादा करते तो ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। तो फिर संगत जी 1000 रुपए से स्टार्ट था, तो मैंने फिर 2000 करे। 2000 से फिर मुझे आगे मिलने लग गए। ऐसे करते-करते संगत जी मैंने उसमें निवेश करना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिया। क्योंकि मेरे मन में एक लालच आ गया कि मैं जितना पैसा निवेश करूँगी उतना मुझे प्रॉफ़िट होगा, और ये मुझे पता नहीं था कि ये स्कैम है और मैं धोखे में आ रही हूँ। संगत जी मैंने क जो मतलब मेरे पास थोड़े बहुत कैश थे, और जो संगत जी मैंने मकान के लिए रख रखे थे, जो कम पड़ रहे थे किसी को देने लेने के, वो सारे पैसे मैंने करीबन संगत जी 5 लाख रुपए उसमें लगा दिए। और 5 लाख लगाने के बाद संगत जी मेरे को उसका भी प्रॉफ़िट मिला, 5 लाख रुपए का भी मुझे प्रॉफ़िट मिला। ये गेम संगत जी मैंने 6 महीने चला। अब संगत जी मेरे माइंड में आया, उन्होंने मुझे एक स्कीम और बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप 50 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको प्रॉफ़िट सीधे 1 करोड़ का होगा। संगत जी 50 लाख का उन्होंने मुझे जब 1 करोड़ बोला, तो मैंने कहा अरे! ये तो और भी बढ़िया है, फिर तो मेरे सारे काम हो जाएँगे। इससे और बढ़िया क्या हो सकता है? क्योंकि संगत जी विश्वास तो मुझे हो ही गया था, क्योंकि मुझे रिटर्न मिल रहे थे। संगत जी मैंने क्या किया, मैंने जो मकान बना रही थी उसके पेपर जो है संगत जी गिरवी रख दिए, और जो मेरे अमाउंट मतलब मकान का मुझे मिला बैंक से, वो संगत जी मुझे 45 लाख रुपए मिला। अब 5 लाख रुपए संगत जी और कम थे, 45 लाख उन्होंने मेरे मकान का अमाउंट मुझे दिया, आधा दिया, जबकि 90 लाख मेरे मकान का बैठ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे आधा दिया। तो संगत जी मैंने क्या काम किया, मेरे जितनी भी ज्वेलरी थी, जितना भी मेरे पास गोल्ड था वो मैंने गिरवी रख दिया। उससे भी संगत जी मुझे 1 डेढ़ लाख रुपया मिल गया। अब जो बाकी का था, बाकी का संगत जी मैंने ब्याज पे उधार किया। 50 लाख रुपए मैंने संगत जी उस स्कैम में लगा दिए। लगाने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 3 दिन तक का वेट करती रही। 3 दिन में संगत जी मेरे पास कोई मैसेज नहीं, कोई मतलब फ़ोन नहीं, मतलब 7:30 बजे वो मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते थे। लेकिन संगत जी उस दिन जब मैंने 50 लाख उसमें लगा दिए, तो संगत जी कोई मेरे पास फ़ोन नहीं, कोई मेल नहीं, और जो नंबर था मैं उस नंबर पे बार-बार फ़ोन कर रही थी संगत जी, नॉट रीचेबल, कवरेज एरिया से बाहर, बंद टूँ-टूँ करके बंद हो रहा था। संगत जी जो ग्रुप था वो भी ब्लैंक दिखा रहा था। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे दिन इतना परेशान रही, फिर मुझे लगा कि शायद अभी हो सकता है सर्वर डाउन हो, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं पिक हुआ। संगत जी मैं बार-बार मतलब किसको कहूँ, किसको नहीं कहूँ, कहाँ ढूँढूँ, ऑनलाइन का पता किया संगत जी वो साइड ही नहीं थी उस पे। अब संगत जी मैं बहुत परेशान, ये बात मैंने अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ भी डिस्कस करी, बच्चों के साथ भी डिस्कस करी। संगत जी घर में बहुत कलेश और तनाव का माहौल, 50 लाख का मेरे ऊपर कर्जा हो गया, मकान मेरा गिरवी रहा, मेरी ज्वेलरी संगत जी गिरवी, जिससे ब्याज पे लिए थे उसका ब्याज। मैं संगत जी पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुकी थी, पूरी तरीके से। आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं उस समय किस परिस्थितियों में आ गई थी। उसके बाद संगत जी मैं थाने भी गई, मैंने कंप्लेंट भी लिखवाई। पुलिस वालों ने मुझे बताया कि ये स्कैम है, लोगों को ऐसे पैसा ठगने का काम करते हैं। आपके साथ स्कैम हुआ है और आप साइबर कैफ़े में जाके इसकी रिपोर्ट लिखवाओ। वहाँ मैंने लिखवाई संगत जी, वो लिखी पड़ी है, अभी तक कोई समाधान उसका नहीं निकला। मैं संगत जी परेशान, मैं क्योंकि इतने कर्जे में डूब चुकी थी और सारा पैसा मैंने अपने नाम पे लिया था संगत जी। मेरे लिए तो संगत जी ये समझ लो ज़हर खा के मरने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, इतनी परेशान हो गई थी। तब मेरी एक फ्रेंड है शशि, उसको जब ये बात पता चली, तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसने मुझे यही कहा कि अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा। इस परिस्थिति से अगर तू बाहर निकलना चाहती है ना, तो हमारे गुरुजी हैं, तू उसके पास चल। तो संगत जी वो मुझे गुरुजी के पास लेके गई।
वहाँ मैं बहुत रोई। मैंने गुरुजी के सामने यही कहा कि गुरुजी मुझे बस आप इस परेशानी से निकाल दो, मेरा पैसा वापस दिलवा दो गुरुजी, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से वो पैसा करा है। गुरुजी प्लीज़ आप बस मेरा वो पैसा वापस दिलवा दो। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती रही संगत जी। इधर घर में हस्बैंड से झगड़ा, घर वाले भी गुस्सा, बच्चे भी गुस्सा, क्योंकि संगत जी इतना कर्जा अब बंदा चुकाएगा कहाँ से। 50 लाख कम थोड़ी ना होता है, एकदम से 5 लाख हो 6 लाख हो तो समझ आता है, 50 लाख तो बहुत होता है। अब संगत जी मकान भी गिरवी रखा है, रह भी नहीं सकते, जबकि मैं मकान बनाने के लिए संगत जी कुछ दिन के लिए किराए पे आ गई थी। मैंने कहा चल मकान बनेगा जब तक थोड़ा सा किराए पे रह लेते, जिससे फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। तुड़वा के दोबारा बना रही थी, लेकिन संगत जी बहुत परेशान। मैंने संगत जी गुरुजी के सामने अरदास लगानी शुरू करी, मंत्र जाप करने शुरू करे, सत्संग सुनने शुरू करे। मैं संगत जी नियमित रूप से गुरुजी के सत्संग सुनती थी, उनका मंत्र जाप करती थी, उनसे अरदास लगाती थी। उनका स्वरूप भी मैंने अपने घर में लगाया हुआ है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना सहारा दिया। संगत जी वो स्कैम वालों का अभी तक कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन मुझे इस परेशानी से बाहर, इतने बड़े धोखे से बाहर गुरुजी निकाल रहे हैं। संगत जी गुरुजी की कृपा से सब लोग मेरे साथ हुए। गुरुजी ने कैसे उनके दिमाग चेंज किए घर वालों के, तो गुरुजी जाने, लेकिन सारे घर वालों ने मिलके अब मेरा साथ देना शुरू किया। मेरे हस्बैंड भी संगत जी कर्जा उतरवाने में मेरी मदद कर रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा संगत जी अभी 12th ही करके हटा था, उसकी आगे पढ़ाई करवानी थी, लेकिन वो भी नौकरी कर रहा है, क्योंकि संगत जी क्या करें, कर्जा उतारने के लिए करना पड़ेगा। मैं भी संगत जी कहीं काम कर रही हूँ जिससे कर्जा उतरे। तो संगत जी अभी गुरुजी हमारा रास्ता चला रहे हैं, गुरुजी हमें सहारा दे रहे हैं, और गुरुजी संगत जी कर्जा उतरवा रहे हैं। मेरे को गुरुजी ने समझाया कि भाई किसी का देना होगा पिछले जन्म का, और जब किसी का पिछले जन्म का देना होगा तो वो चला गया, वो कैसे भी चला गया, वो चला गया। चाहे वो स्कैम के बहाने चला गया, चाहे वो धोखे के बहाने चला गया, लेकिन वो चला गया। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। गुरुजी के मैसेज आते हैं, और सच में संगत जी मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी ना होते तो क्या होता। मैं इतने बड़े स्कैम, इतने बड़े धोखे में फंसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब भी आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मुझे नहीं पता चल रहा कहाँ से क्या गुरुजी करवा रहे, कैसे क्या गुरुजी नहीं करवा रहे, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बैंक का भी जा रहा है, मैंने जिससे ब्याज पे लिया था वो उसका भी जा रहा है। उसके अलावा संगत जी मेरे जो ज्वेलरी रखी थी गिरवी उसका भी जा रहा है। तीसरी चीज़ संगत जी, मेरे घर को भी गुरुजी चला रहे, कैसे चला रहे कैसे नहीं चला रहे मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने। मुझे तो बस इतना पता है साथ संगत जी कि जो भी हो रहा है वो गुरुजी की कृपा से हो रहा है, सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का बहुत बहुत कि उन्होंने अपने चरणों से जोड़ा, और जो भी मेरी ये समस्या परेशानी है उसको दूर किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी साथ संगत जी मैंने कान पकड़ लिए कि मैं कभी विश्वास नहीं करूँगी किसी पर। और इस बात से मुझे गुरुजी ने ये भी समझाया कि लालच बहुत बड़ी बला है। जब हम लालच करते हैं ना, तो उस लालच में हम खुद ही फँसते चले जाते हैं, और शायद संगत जी वो लालच ही ऐसा था जिससे मैं फँसती चली गई। और शायद संगत जी इसमें मैं किसी को दोष भी नहीं देना चाहती, क्योंकि संगत जी गुरुजी भी कहते हैं कि लालच करोगे तो खुद ही फंस जाओगे। तो लालच बहुत बुरी बला है संगत जी, उस लालच के कारण ही मैं शायद आज यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि हमेशा मन में और की ही इच्छा रही है मेरे। तो शायद वो और की इच्छा ही मुझे ले डूबी। तो संगत जी बस मैं यही कहूँगी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना अपने चरणों से जोड़ने का, हिम्मत बख्शने का, ताकत देने का, परेशानियों से बाहर निकलवाने का। और इस मुसीबत की घड़ी में कोई साथ हो या ना हो, आप साथ हो, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में संगत जी पैसों के नाम पे कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता। सिर्फ गुरुजी ही एक ऐसे महाराज हैं जो आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दूसरा जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कविता आंटी का है। ये भी बहुत प्यारा सत्संग है, तो सुनते हैं कविता आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम कविता है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से ही मैं अपना सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के साथ जर्नी मेरी 2014 से शुरू है, लेकिन मैं अभी लेटेस्ट का आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी हम अपनी बेटी के लिए काफ़ी टाइम से एक लड़के की तलाश कर रहे थे, और हम चाहते थे कि जो लड़का है वो गुरु परिवार की संगत का ही हो, क्योंकि मेरी बेटी जहाँ भी जाए वो गुरु परिवार की संगत में ही जाए। तो मैं गुरुजी से यही कहती थी, मैंने कहा गुरुजी अब आपके हाथ में ही है, अब ये बेटी आपकी है, आपको देखना है कि भाई कहाँ आपको इसका रिश्ता करवाना है। हम करने कराने वाले तो कोई नहीं है गुरुजी, शुरू से ही आपके ऊपर ही सब चीज़ें छोड़ी है, तो आज ये भी रिश्ता आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो संगत जी, लड़के तो हम देख रहे थे पर हमें नहीं समझ आ रहे थे, गुरु परिवार की कोई संगत का नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा हम गुरु परिवार की संगत का ही रिश्ता देखेंगे। तो देखिए संगत जी, मैं सत्संग में जाती हूँ, और जहाँ भी सत्संग होते हैं हमारे एरिए में, दिलसाद गार्डन में, वहाँ मैं अक्सर जाया करती हूँ। तो एक सत्संग में मैं गई हुई थी, तो संगत जी वहाँ पे एक आंटी आती हैं, और उनका नाम पूजा आंटी हैं। तो सत्संग में ही उनसे ऐसी बात होने लग गई मेरी, जब सत्संग ख़त्म हो गया तो आपस में उनसे मेरी बात हुई। तो वो बस लेके जाते हैं गुरुजी के दरबार। तो उन्होंने कहा कि मैं बस लेके जाती हूँ बड़े मंदिर, तो आप चलना चाहो तो चल लो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनने उनका अपना नंबर दोनों का शेयर किया हम दोनों ने। तो संगत जी, फिर वो मंथली लेके जाती हैं, तो मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा आप मंथली लेके जाते हो तो इस बार मेरी भी सीट बुक कर लेना। इस तरीके से बात हुई, और बात संगत जी हमारी चल पड़ी। ऐसी बातें चलते चलते संगत जी का, वो कहते हैं ना, गुरु संगत का रिश्ता तो ऐसा होता है जैसे घर परिवार का। तो ऐसा संगत जी उनका मेरा रिश्ता हो गया। अब संगत जी बात होती रही, तो बच्चों के बारे में वो पूछने लगी। तो मैंने बोला यार, मैं तो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, और चाहती हूँ कि गुरु परिवार की संगत का ही हो, और सब गुरुजी पे छोड़ रखा है, जब गुरुजी करवाएंगे। तो वो कहती है कि हम भी अपने लड़के के लिए एक लड़की देख रहे हैं। तो इस तरीके से बात और गई। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, क्योंकि संगत जी हम जाति-वाती तो देखो मानते नहीं हैं। हमारा मानना यही है, इंसान अच्छे होने चाहिए, सब परिवार अच्छा होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो देख लो, बात कर लो। तो मैंने पूजा आंटी को बोला, मैंने कहा संडे को मैं मेरे हस्बैंड आपके घर आते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। तो संगत जी मैं मेरे हस्बैंड संडे को उनके घर गए। तो उन्होंने तो गुरुजी का बहुत सुंदर दरबार सजा रखा था, बहुत ही प्यारा। तो बातचीत हुई, नाश्ता पानी हुआ, गुरुजी के बारे में काफ़ी बातें हुई। तो ये भी थॉट देखिए गुरुजी ने डाला, और एकदम से मेरे मुँह से निकल गया। मैंने कहा पूजा, तुम भी अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हो, और आप मेरी बेटी को ही देख लो। संगत जी वो एकदम से बोलती हैं कि हाँ, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया था, और मैं अपने हस्बैंड से कह भी रही थी शायद गुरुजी की यही मर्ज़ी हो। और देखिए संगत जी वहीं पे बात पक्की हो गई, और संगत जी वो हमारे घर आए, और बेटी को देखा, उन्हें बहुत पसंद आई। और देखिए संगत जी, ऐसी गुरुजी ने वो जोड़ी मिलवाई कि मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे कि साक्षात गुरुजी महाराज ही ने, मतलब इनका पहले से ही तय कर रखा था रिश्ता। और देखिए संगत जी एंगेजमेंट हो गई, और अभी संगत जी 2025 में इनकी शादी भी है, और शादी इसी साल होगी। तो ये गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और देखिए कैसे गुरुजी ने, मतलब जब गुरुजी के ऊपर आप सब कुछ छोड़ देते हो ना, फिर गुरुजी देखते हैं क्या करना होता है। तो मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था, तो गुरुजी ने अपने आप कैसे सेटलमेंट किया, क्या किया, ये तो गुरुजी ही जाने। तो ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये है गुरुजी की उन बच्चों पे कृपा, और उन बच्चों के गट्स और विचार इतने मिलते हैं संगत जी, इतने कि मानो पता नहीं वो बच्चे पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं, कब से, मतलब संगत जी वो बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते आए हैं। मतलब इतना घुल मिलना, इतना मिलनसार सहार दोनों बच्चों का।
तो संगत जी देखिए, वो कहते हैं ना, रिश्ते तो ऊपर से बन के आते हैं, लेकिन जब हम गुरुजी पे छोड़ते हैं ना, तो गुरुजी वही करते हैं जो बेस्ट होते हैं। जबकि संगत जी, हमने जब मेरी बेटी छोटी थी तो पंडित जी को कुंडली दिखाई थी अपनी बेटी की। तो पंडित जी का यही कहना था कि विवाह तो इसका होगा, लेकिन बहुत दूर जाके होगा, और पता नहीं, मतलब इसके भाग्य में इतना सुख नहीं लिखा, मतलब गलत कुंडली पंडित जी ने बताई थी। और देखिए संगत जी, उन्होंने कुछ उपाय भी बताए थे, वो भी किए, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी भाग्य का लेख भी मिटा सकते हैं। तो शुक्राना आपका गुरुजी, बेइंतहा शुक्राना। और यही मैं संगत जी, गुरुजी को धन्यवाद भी प्रकट करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।